धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में न्याय के देवता कहे जाने वाले रविपुत्र शनिदेव के जन्म से जुड़ी कथा का वर्णन कम पढ़ने को मिलता है। यही कारण है कि ज्यादातर शनि साधकों को भी नहीं पता है कि ग्रहों के राजा शनिदेव का जन्म कहां और किस स्थान पर हुआ है। लेकिन अब इंदौर के एक विद्वान ब्राह्मण ने स्कंद पुराण में लिखे को आधार बनाकर दावा कर दिया है कि भगवान शनिदेव का जन्म महाकाल वन उज्जैन के त्रिवेणी घाट के समीप हुआ है और इस बात का प्रमाण स्कंद पुराण में उल्लेखित है। तो आइए सुनते हैं इस बात का दावा करने वाले पंडित अतुल राम नारायण तिवारी न्याय के देवता शनिदेव के जन्म के स्थान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कि शाता और शिप्रा का जो संगम होता है, जो वर्तमान में आज जिसे हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, वहीं पर शनिदेव का जन्म हुआ था। तो सुना आपने, यह है शनिदेव की जन्मस्थली की खोज करने वाले ब्राह्मण देवता और स्कंद पुराण के अवंतिका खंड का पठन कर इस बात के संकलन करता पंडित अतुल राम नारायण तिवारी। पंडित अतुल इंदौर के पत्रकार कॉलोनी के रहने वाले हैं और इस बात के प्रचार में जुटे हुए हैं कि भगवान शनिदेव का जन्म उज्जैन के त्रिवेणी यानी महाकाल वन में हुआ है। इस बात का प्रमाण भी है, वो भी स्कंद पुराण के विस्तृत अवंतिका खंड में। पंडित जी बाकायदा जानकारी देने के लिए पूरी कथा सुनाते हैं जो इस प्रकार है। स्कंद पुराण जो है, उसका जो अवंतिका खंड है, उसमें ये जिक्र आता है। उसमें 67वां जो अध्याय है, उस अध्याय में शनिदेव के जन्म का प्रसंग आता है कि शाता और शिप्रा का जो संगम होता है, जो वर्तमान में आज जिसे हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, वहीं पर शनिदेव का जन्म हुआ था। उज्जैनी जो है अवंतिका नगरी, वहाँ का जो महाकाल वन है, वहाँ पे शाता शिप्रा का जो संगम है, वो बड़ा ही पावन स्थल है। आप वहाँ पर जाके स्नान करिए और वहाँ पर आप अपनी प्रिय पत्नी को पा जाएंगे। सूर्यदेव मनुष्य रूप में वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर पहले वो स्नान करते हैं, फिर वो ध्यान करके देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि उनकी जो पत्नी संध्या है वो घोड़ी के रूप में है। वहाँ पे वो उनको देखते हैं और वो खुद भी एक घोड़े का रूप ले लेते हैं। अपने तेज का वो प्रभाव संध्या देवी में करते हैं। तो संध्या देवी घोड़ी के रूप में ही वहाँ पे 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जो कि अश्विन कुमार होते हैं, जिनको उनका जन्म नासिका से हुआ, इसलिए उनको नासाग्र भी कहा जाता है। वहीं पर संध्या माता भी आ जाती हैं, छाया माता जो कि उस समय गर्भवती रहती हैं, और उसी शाता शिप्रा संगम में वो भी वहाँ पर एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देती हैं। ये स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के 255 नंबर पेज पर ये इंगित करा गया है। और वहाँ पर वो एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देती हैं। पुत्र होते हैं शनि और पुत्री होती हैं तापी। वो इस बात की भी जानकारी देते हैं कि गोरखपुर प्रेस के एक मुस्त स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि यह छोटा पुराण है। यह जानकारी स्कंद पुराण के अलग अलग खंड के लिखे अवंतिका खंड में ही मिल सकेगी। पंडित अतुल तिवारी स्कंद पुराण में अंकित बात का प्रचार समूचे उज्जैन जिले के सभी मंदिरों के साथ जन्म स्थान वाले 9 ग्रह मंदिर के अलावा 84 महादेव तक कराए हैं। पंडित अतुल तिवारी ये भी कहते हैं कि शनि शिंगनापुर भगवान शनि की तपोस्थली है, जो अष्टविनायक के मध्य है। पंडित जी बस यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक शनिदेव के जन्म स्थान की कथा पहुंचे, जिससे श्रद्धालु लाभ ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।